वेलकम बैक नाजरीन। यासीन आज़ाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जा सदर असां स्टूडियो में मौजूद आहिनि। ॻाल्हि ॾाढी ख़तरनाक मोड़ ते दाख़िल थी विया ऐं हिकिड़ो टेक्निकल सवाल हुयो, उनजो टेक्निकल जवाब यासीन आज़ाद साहब ॾेई रहे हैं। जी यासीन आज़ाद साहब, बात वही चल रही थी। जी, तो मैं आपको वही कह रहा था कि ये जो सूरत हाल है, अगर आप इसी को मेंटेन करते हैं, स्टेटस को एज इट इज़ मेंटेन करते हैं, तो फिर जो सेनेट का इलेक्शन है, जब इलेक्शन कमीशन वो भी एक ऑर्डर पे चला जाएगा। जब सेनेट का इलेक्शन है तो इसका जब उसके इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल नहीं है, तो जो 28 मेंबरों का अशर हुआ वही सेनेट का अशर होगा। तो आपके लिए अब सीधा सवाल, क्या सेनेट के इलेक्शन पे स्टे आने वाला है? अगर 20वीं अमेंडमेंट नहीं आई तो चूंकि मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, 20वीं देखिए 20वीं अमेंडमेंट अगर नहीं आई तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एतराज़ यह है कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है तो फिर सेनेट का इलेक्शन कैसे कराएंगे आप? मतलब डिले भी हो सकता है, यस, स्टे भी आ सकता है। हाँ, उस वक्त और भी आ सकता है। नहीं, इसके अलावा थर्ड ऑप्शन तो है ही नहीं है ना। भी आ सकता है। हाँ, नहीं और क्या, तो इस सूरत हाल की वजह से कोई और नहीं आएगा। वो सूरत हाल जो 2-3 दफ़ा पैदा हुई वो काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो गई है। अच्छा, वो कंट्रोल हो गई है। ये टेक्निकल चीज़ जो है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेनेट का इलेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं दावे से ये बात कहता हूँ कि ना पीपल पार्टी ये चाहेगी, ना मुस्लिम लीग नून चाहेगी। ठीक, चूँकि इस वक्त बेनिफिशरीज कौन है? ये दोनों बड़ी जमातें हैं सेनेट के अंदर, सबसे ज़्यादा बेनिफिट। मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त तक स्टैंड रहा है, वो तो चाह रहे हैं अर्ली इलेक्शन आ जाए। नहीं, सेनेट के इलेक्शन को हर हालत में चाहती है मुस्लिम लीग। वो तो चाहती है, लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि अर्ली इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। देखें, इस वक्त मुस्लिम लीग जो है इस टेक्निकल ग्राउंड पे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के चक्कर में है। ठीक, उनका मतलब है सेनेट का इलेक्शन भी हो जाए, ये डिक्लेयर भी हो जाए कि इलेक्शन वक्त से पहले होगा, और टेक्नोक्रेट की या जो गवर्नमेंट बनती है वो भी उनकी मर्जी की बन जाए, ताकि कल इलेक्शन जो है। अच्छा, अब ये जो मामला है, देखें मुझे याद पड़ता है जब जनरल मुशर्रफ ने चीफ साहब को हटा दिया था एक रेफरेंस भेज के, तो वकला बड़े एक्टिव हो गए थे, मुतहरिक हो गए थे। लेकिन अब ये जो मामला आ रहे हैं, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मेरी बड़ी नाकिस राय है, बड़ी दूररस, इतना मैं नहीं देख सकता हूँ, अभी इतनी उम्र नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मुझे जो नज़र आ रहा है कि आगे जाके फिर कोई बहुत बड़ा भौचाल आने वाला है सिस्टम में। क्या आप ऐसी चीज़ कोई महसूस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो फिर एज अ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपके वकला कब मुतारिक होंगे? देखें, पहली बात यह है कि पार्लियामेंट के अंदर कि अगर कोई आईनी तब्दीली आती है तो वकला का कोई रोल नहीं है। आईनी तब्दीली अगर आती है, अदलिया वक्तन फ़वक्तन कानून के मुताबिक कोई फैसले करती है, हमारा किसी से कोई डिस्प्यूट नहीं है। अदलिया पे कोई अगर वार करता है नाजायज़, तो वकला 2007 की तरह पहले से यूनाइट हैं। लेकिन अदलिया के साथ साथ अगर इस मुल्क में थर्ड फोर्स, फिर वही आप कहेंगे क्लियर है, थर्ड फोर्स क्या है? जो आती है अमूमन, आप क्लियर हो गई। अगर थर्ड फोर्स इक़्तिदार में आने की कोशिश करती है, तो मैंने पहले ही दिन इस बात का ऐलान किया था कि जब तक मेरे जिस्म के अंदर खून का एक कतरा भी है, मैं किसी डिक्टेटर को एज ए हुक्मरान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। साहब, वो हम आपका एहतराम करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स पे फिर वकला मारे भी जाते हैं, वो छोड़ दें आप। लेकिन मैं आपसे ये पूछना नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ कि ऐसी कोई तब्दीली आती है तो खैबर से लेकर कराची तक वकला यूनाइट होंगे। सुन ले जरा, सवाल ये है कि बहुत से वकला ये भी कहते हैं कि हाँ, अदलिया पॉलिटिसाइज हो गई है, और आपने इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स करार दिया पाकिस्तान की फौज को। सही। तो अगर अदलिया वाकई पॉलिटिसाइज हो गई है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मुझे नहीं पता कि ये कंटेम्प्ट में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक सवाल है, अवाम का सवाल है ना, अगर अदलिया वाकई पॉलिटिसाइज हो गई है और इस पॉलिटिसाइजेशन के पीछे वही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स है जिसको आपने कहा कि आज की पॉलिटिकल फोर्स है, तो फिर वकला किस तरफ बैठेंगे? वकला का जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है ना, कि अगर कोई इस टाइप की सूरत हाल पैदा होती है जिस तरह मैंने पहले कहा, तो खैबर से लेकर कराची तक वकला यूनाइट हैं, किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट जिसको पब्लिक इलेक्ट करके यहाँ लाया। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो वकला के लिए है ही नहीं है। ठीक, किसी मार्शल लॉ को, किसी मिलिट्री हुक्मरान को एज ए हुक्मरान तस्लीम करने का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक, और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई तो मार्च 2007 की तरह मूवमेंट चलेगी,
उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन अभी इसके साथ एक और टेक्निकल सवाल ये भी है। देखें, आपने कहा जिसको लोग इलेक्ट करेंगे ना, इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं टेक्निकल बंदा नहीं हूँ, लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने साफ सुथरी वोटर लिस्टों के लिए भी डेडलाइन दी हुई है, और उस डेडलाइन से पहले आपने एक और ऑर्डर दे दिया, जो कि मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो वो सही होगा, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत होगा, सही ही होगा। लेकिन इस मौके पे इस किस्म का ऑर्डर देना, और इस वक्त जो आवाज़ें उठ रही हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, इनको महसूस करते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या ये राइट टाइम था इस ऑर्डर के लिए कि जी 28 लोगों को आप सस्पेंड कर दें और जाके तरमीम ये कर तो मैंने पहले ही आपके इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि नहीं था। अगर करना था तो आपको डायरेक्शन देनी थी कि इलेक्शन कमीशन इतने दिनों में मुकम्मल कर लें। ठीक, वो डायरेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी है। मेरे नज़दीक मैंने कहा कि मेंबरशिप सस्पेंड नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि हुकूमत को ये डायरेक्शन दी जानी चाहिए थी कि 18 अमेंडमेंट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की तशरीह मुकम्मल करें। मुकम्मल ना होने की सूरत में फर्दर किसी किस्म की कोई कार्रवाई आपकी नहीं हो सकेगी, तो वो बात ज़्यादा मुनासिब थी। लेकिन चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, और मैं आपको आज एक बात दावे से कहता हूँ कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के इंटरेस्ट में है। आप देखेंगे 2 दिन के अंदर अंदर ये दोनों पॉलिटिकल पार्टियां बाहमी रजामंदी के साथ 20वीं के अमेंडमेंट लेके आएंगी असेंबली के अंदर, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट आखिरी सवाल बड़ा शॉर्ट जवाब दीजिए। अगर ये तरमीम आ जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर पास हुआ है, जिस पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया है, तो फिर नहीं, ये देखिए ये टेम्परेरी ऑर्डर है, टेम्परेरी इम्प्लीमेंट तो हो गया ना। नहीं, इम्प्लीमेंट का मतलब है सस्पेंड करने का मतलब ये होता है टेम्परेरी, ठीक, कि फलां तारीख तक। उन्होंने डेट भी मुकर्रर कर दी। ठीक, अगर डेट से पहले इलेक्शन हो जाता है, यानी वो अमेंडमेंट आ जाती है, तो ये मेंबरशिप ऑटोमेटिकली बहाल तस्वर की जाएगी। ठीक है, इलेक्शन कमीशन की तश्कील मुकम्मल में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच यासीन आज़ाद साहब। हमारा टाइम ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर यासीन आज़ाद असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूद हुआ। ऐं साईं खां जेके असां सवाल कया आहिनि, जो मक़सदु इहो हुयो त हिकु आम माण्हू खे इहा ॻाल्हि सम्झाए सघूं त आख़िर मामिलो आहे छा। हाणे मामिलो ईअं वञे पियो त जेके 28 पार्लियामेंटेरियंस जी मेंबरशिप सस्पेंड थी आहे, जेकॾहिं 20 आइनी तरमीम जंहिंमें इन्हनि ज़िमनी इलेक्शंस खे कानूनी कवर न ॾिनो वियो 20 तरमीम आणे करे, त पोइ ईअं थींदो जो ईंदड़ इलेक्शंस जेके आहिनि सेनेट जा, उन्हनि ते बि को स्टे जारी थी सघे थो। ऐं जेकॾहिं स्टे जारी थींदो त यासीन आज़ाद साहब जे बकौल पीपल्स पार्टी ऐं PMLN इन जे हक़ में न हूंदा। इन करे इन जा कवी इम्कान आहिनि त शायदि इहा तरमीम मंज़ूर थी वञे, जंहिंमें ज़िमनी इलेक्शंस खे हिकिड़ो लेजिटिमेट कवर मिली वञे, ऐं उनखां पोइ आज़ादु इलेक्शन कमीशन जे क़याम खे बि हिकिड़ी हतमी शक्ल ॾेई सघिजे। बहरहाल इहो असांखे ईंदड़ वक़्तु ॿुधाईंदो, पर यासीन आज़ाद साहब जो इहो बि चवणु आहे त सुप्रीम कोर्ट हिन वक़्तु जेको आर्ज़ी तौर ते इहा मुअतल कई आहे मेंबरशिप पार्लियामेंटेरियन जी, इहा फ़िलहाल न करणु घुरिजे आहे। हा, बाक़ी हुकूमत खे हिकिड़ी ॿी डेडलाइन ॾियणु घुरिजे आहे त भई एतिरनि ॾींहंनि में जेकॾहिं तव्हां इहा हिन खे लेजिटिमेट कवर नथा ॾियो त पोइ सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करे सघे थी। तिखियूं ॻाल्हियूं में एतिरो ई। शौक़ ज़दारी के अंदर प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अला भाई।